वहाँ पर लेडीज़ क्या करती है, खुद को स्टेप बैक कर लेती है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो परिवार और बच्चों की ज़िम्मे अ, हम बात करें कि सेल्फ लव हैबिट्स जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए स्पेशली वुमेन की, क्योंकि ऐसा होता है कि वो अपने से ज़्यादा अपना परिवार, अपने बच्चे उस पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। और अगर करियर भी है किसी वुमेन का अच्छा करियर भी है, तो भी वो वहाँ अपने आप को लो फील करती हैं कि सेम चीज़ अगर मेल फीमेल दोनों कर रहे हैं तो मेल की ज़्यादा वैल्यू हो जाती है और फीमेल की कम वैल्यू हो जाती है। और वो खुद अपने आप को भी वैसे ही सोचने लगती हैं कि ठीक है, मैं फीमेल हूँ इसलिए मुझे कम मिल रहा है और वो मेल है इसलिए ज़्यादा मिल रहा है। तो ये चीज़ें कैसे इफ़ेक्ट करती हैं हमें? देखो, यदि एकदम हकीकत पे बात की जाए तो हम सब जो भारतीय सभ्यता है, मान लो आप 1947 में हम अलग हुए, भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद बहुत टाइम लगा वुमेन्स को आज जिस स्टेज पे है वहाँ तक आने में। यदि हम बहुत पहले के ज़माने की बात करें तो केवल मेन थे जो जाके बाहर कमाते थे, वुमेन्स घर पे खाना पकाती थी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चेंज आया, पर कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पुरानी परतों में वो बैठा हुआ है कि नहीं, मेरा कमाना ज़रूरी नहीं है। और यही वजह होती है कि आज यदि आप किसी नॉर्मल बैकग्राउंड में आप किसी से बात करेंगे, तो मोस्टली लेडीज़ क्या बोलेंगी कि मैं तो शौकिया कर रही हूँ। हाँ, जबकि पैसा तो सुन रहा है, मैंने बताया पैसा एनर्जी है। अब वो बोल रही है मैं तो शौकिया कर रही हूँ। ठीक है यार, जो भी मिल जाए, बट जेंट्स कभी नहीं बोलेगा कि मैं शौकिया कर रहा हूँ। तो यहीं पे उनके एटीट्यूड में फ़र्क आ गया कि आपको उतनी ही शिद्दत से चाहना है, पहली बात। कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट करके रखा है। आपके पेरेंट्स ने बचपन में परवरिश के समय आपको ये बताया कि तुझे शादी करके कहीं जाना है, तेरा हस्बैंड कमाएगा और तुझे तो घर पे घर ही रहना है। सँभालना है। लेकिन जब हकीकत की दुनिया आई तो पता चला नहीं, दोनों को कमाना पड़ेगा। ज़रूरी है। तो वहाँ पर लेडीज़ क्या करती है, खुद को स्टेप बैक कर लेती है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो परिवार और बच्चों की ज़िम्मेदारी के साथ नहीं कमा सकती। मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करती हूँ क्योंकि मैंने प्रूव किया है कि बहुत ईज़िली सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। केवल और केवल आपके मैनेजमेंट का खेल है ये और दूसरा आपके एटीट्यूड का खेल है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन मत फ़ील करो, आप हैपीली करो किसी चीज़ को और आप हेल्प लो लोगों से। और सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ एस्टीम, जो बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव की जो आपने बात की, वो हर इंसान में होना चाहिए, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। और वो इतना गहरा होना चाहिए, सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम या जो हम कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना, कि भगवान भी मजबूर हो जाए आपको देने के लिए। मतलब बहुत ही फेमस लाइन है, आपने सुना होगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है? तो ये खुद ही क्या है? ये सेल्फ एस्टीम है। इसको इतना बढ़ा लो कि भगवान खुद बोले भाई क्या चाहिए तुझे, मैं देने के लिए आया हूँ। तो ये यहाँ पे हम लैग कर जाते हैं। हम सोचते हैं मुझे इतना मिलेगा। हम पहला पहला डाउट तो वहीं कर ये लेते आ हैं जाता है। कि इतना माँगना ठीक रहेगा? तो अरे माँगो, खुल के माँगो और फिर खुद को उस काबिल भी बनाओ। केवल माँगना भी एकदम परफेक्ट नहीं है, वो एक पार्ट है। फिर खुद को इतना काबिल बनाओ कि आप आउटस्टैंड कर सको, आपने जो भी फील्ड चूज़ किया है उसमें। और वहाँ पे फिर मेल और फीमेल का कहीं कोई रोल ही नहीं है। कोई भी फ्लरिश कर सकता है, कोई भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर सकता है। तो यही है सेल्फ एस्टीम और सेल्फ लव जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल। आपने विज़न बोर्ड की बात करी थी, तो विज़न बोर्ड एक्चुअली में क्या है? उसे क्या हम खुद से भी बना सकते हैं और उसका क्या रोल रहता है? विज़न बोर्ड सबको बनाना चाहिए, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। पर मेरा जो विज़न बोर्ड बनाने का तरीका है या बनवाने का तरीका है, वो मैं फीलिंग बोर्ड बनवाती हूँ, इमोशंस बोर्ड बनवाती हूँ। रीज़न कि कई बार हम भागते रहते हैं, मतलब यदि मैं किसी एक ऐसी सिचुएशन की बात करूँ कि जहाँ हम बहुत पैसा कमा रहे हैं और हमको पता भी नहीं है कि इसकी दौड़ कहाँ खत्म हो। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनके पास करोड़ों-करोड़ की प्रॉपर्टी है और कितने बंगलो, गाड़ी, ड्राइवर सब होते हुए भी लाइफ में खुश नहीं है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि रुक के सोचो, एग्ज़ैक्टली चाहिए क्या आपको लाइफ में? आप यहाँ आए थे, तो लोगों को प्रूव करने के लिए नहीं आए थे कि मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा कमा लूँगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात पक्की है कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। वो तो है। तो लेकिन कहीं न कहीं आपको अपनी फीलिंग्स को साथ में लेके इस जर्नी को एन्जॉय करना है।
लोग हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके बिल्कुल दौड़ते जाते हैं कमाने में, मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ। वहाँ पे उनको फीलिंग और इमोशंस बोर्ड बनाना ज़रूरी है, उनको सोचना पड़ेगा, कहाँ-कहाँ मेरी फीलिंग्स लैग करती है। तो जब मैं उनसे बनवाती हूँ तो पता चलता है उन्होंने कई सालों से अपनी फैमिली के साथ ब्रेक नहीं लिया है, या कई बार ऐसा हुआ है कि वो उनकी इच्छा थी बचपन से कि मैं क्रिकेट खेलता या मैं गिटार बजाता, या किसी-किसी की इच्छा थी कि मतलब मुझे सिंगिंग सीखना था, बट कभी टाइम नहीं मिला। नहीं कर तो मैं वो सारी चीज़ों को पहले लिखवाती हूँ। आप सोचेंगे लोग विज़न बोर्ड बनवाते हैं कि नहीं, मुझे इतना अचीव कि करना है। हाँ, मैं पहले आपकी सारी फीलिंग्स को लिखवाती हूँ, आपकी जो भी ड्रीम्स छूट गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका रूटीन सेट करवाती हूँ। क्योंकि जब आपके इमोशंस जुड़ते हैं, तो बहुत सरल और सहज तरीके से यूनिवर्स आपको देते चला जाता है। हाँ, अदरवाइज़ आप एकदम डेस्परेट होके यदि भागते हो, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, फिर उस एनर्जी, उस जर्नी को आप मज़ा नहीं कर पाते हो। तो विज़न बोर्ड में आपकी फीलिंग्स का, इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगह पे आप लगाइए जहाँ आप रोज़ देखते हैं। आप उसमें ऐसी चीज़ें लिखिए जो आपका दिमाग एक्सेप्ट करता है कि आप अचीव कर सकते हो, और इसमें किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आप देखो कि आप ही के घर में यदि 5 लोग हैं, उनका पैसे को लेके एक अलग-अलग सबका पर्सपेक्टिव होगा। यदि आप सबसे पूछेंगे कि तुम कितना कमा सकते हो? तो कोई ऐसा भी बंदा होगा जो बोलेगा बस 50,000, या कोई बोलेगा 5 लाख, या आप ही के घर में ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे 1 करोड़ इज़िली कमा सकते हो। तो एक छोटा बच्चा का भी पर्सपेक्टिव बहुत हाई हो सकता है, बड़े इंसान का भी, नहीं-नहीं 5 लाख कहाँ। आप देखो कि अच्छा, एक और तरीका है इसमें जानने का कि आपका पैसे को लेके क्या थर्मोस्टेट है, ये जानने का एक बहुत सरल तरीका है कि जैसे आप और मैं जिस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, यदि अभी बाई चांस कोई कारण से मेरे पर्स से कुछ 2,000 रुपए गिर गए, या कहीं गुम गए, तो शायद मैं बोलूँगी नहीं यार, मेरा पॉडकास्ट है अभी, मैं चलती हूँ, ध्यान नहीं दूँगी मैं उस 2,000 रुपए, क्योंकि मेरा थर्मोस्टेट है कि हाँ यार 2,000 ही तो है ना, ठीक है, मतलब ऐसा। लेकिन यदि वहीं मेरे 2 लाख रुपए गिर गए या गुम गए, तो शायद मैं एक बार बोलूँगी कि पूजा जी रुकिए ना, मैं एक बार थोड़ा-सा आधा घंटा लेट हो जाऊँगी। तो मेरा थर्मोस्टेट पैसे का यहीं पता चलता है। कुछ लोग इतनी हाइट पे हैं कि उनके लिए वो 2 लाख भी मैटर नहीं है। करता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो 2 लाख गुमने का या गिरने का आपको गम नहीं होना चाहिए। मैं ये बता रही हूँ कि किस लेवल तक आप कंफर्टेबल हो। यदि कोई गरीब है, उसका 20 रुपए भी गुम गया तो वो वहीं पे अटक जाएगा, उसका थर्मोस्टेट वहीं सेट है। उसके लिए वो पूरा दिन दुखी रह जाएगा कि यार मेरे आज 20 रुपए नहीं मिल रहे। तो आपको अपना थर्मोस्टेट भी बढ़ाते जाना है। एकदम कंफर्टेबल हो जाना है। ये मनी आएगी, ये मनी जाएगी। इसको फ्लो में ही रहने देना है, इसको रोक नहीं सकते, नदी के बहाव की तरह रहेगा। और मुझे इसके साथ बहुत ही कंफर्टेबली प्ले करना है, क्योंकि जीवन में आने का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है। हाँ, माना कि ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ज़रूरी है। लेकिन केवल एकमात्र उद्देश्य नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि हमें अपना थर्मोस्टेट बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सपोज़ कोई इंसान है जिसकी सैलरी 50,000 रुपए, तो वो अपने अफ़र्मेशन में 50 को हो सकता है 1 लाख रुपए कर दे, पर वो 1 करोड़ शायद ना लिख पाए। हुँ। तो हम कैसे अपने आप को कन्विंस करें कि नहीं, हम 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं या भी देखिए, कमा ये ना ऐसे ओवरनाइट नहीं करना चाहिए, करना भी उचित नहीं है। मेरा कहना है स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाहिए। आप पहले उतना ही गोल बनाइए जितना आपका आपका दिमाग बिलीव कर पा रहा है कि हाँ यार, थोड़ा-सा स्ट्रेच कर सकते हैं। पर ये एकदम इतना ईज़ी होगा कि आप पहले दिन जब जिम पे जाते हैं तो आप 1 किलो के डंबल में भी थक रहे हो। हाँ, लेकिन देखते ही देखते जब वहाँ के एनवायरनमेंट में आप रहते हो, कब आप 10 किलो का उठाने लगते हो आपको पता नहीं चलता। तो इसमें एनवायरनमेंट का भी बहुत खेल है। जब आप एक ऐसे संगति के साथ रहते हो, जैसे अब इस टाइप के कोई स्पिरिचुअल मेंटर्स के साथ जुड़े हो, या ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, जहाँ पे लोग एकदम एक नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट ही आपके थर्मोस्टेट को बढ़ाते चला जाता है। और यदि वैसा नहीं है तो आप कुछ अच्छी बुक्स से या अपने कुछ अच्छे पॉजिटिव थॉट्स से अपने आप को उसमें रख सकते हो। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप वो छोटा-सा गोल जो आपने स्ट्रेच करके बढ़ाया था, अचीव करते हो, तो आपका माइंड बोलता है यार ये तो तेरे लिए ईज़ी है। यदि हम अभी पीछे जाके देखें, यदि मैं खुद पे भी देखूँ, तो आज से 10 साल पहले मेरा जो थर्मोस्टेट था कम था। टाइम के साथ-साथ जैसे-जैसे मैं कमाती गई, वो अपने आप बढ़ते जा रहा है, और जब भी बढ़ता है हम फिर 10% 20% थोड़ा-सा हायर है। गोल सेट करते हैं। लेकिन यदि सीधे मैं 100% 200% जंप करूँगी, तो कई बार ऐसा होगा कि माइंड रिजेक्ट कर देगा। तो वही एक सही तरीका है, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए।